आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है वाटर। तो वाटर होता क्या है? देखिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में कि वाटर साइकिल होती क्या है। देखिए, जब सूरज की किरणें पानी पे पड़ती हैं, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ पे, उन पे पड़ती हैं, तो पानी वहाँ से उड़ना स्टार्ट हो जाता है। आप कह सकते हैं इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। वो कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स में और इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब वो एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, वहाँ पे जाके ठंडा होता है, कंडेंस होता है और वो क्लाउड्स की फॉर्म ले लेता है। इसके बाद जो पानी है अब वो क्लाउड्स में चला गया, वहाँ से रेनफॉल होगा या स्नोफॉल होगा या हिल स्टॉर्म के फॉर्म में वो अर्थ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थ से पानी गया और अर्थ पे ही आ गया। इसे कहते हैं वाटर साइकिल। प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle। मतलब वाटर बार बार फॉर्म चेंज कर रहा है, कभी वाटर की फॉर्म में है, कभी वाटर वेपर्स की फॉर्म में है, कभी क्लाउड्स की फॉर्म में है, कभी रेन की फॉर्म में है, प्लस सर्कुलेट करता रहता है। कभी ओशन में है, कभी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला गया, कभी वापस रेनफॉल की फॉर्म में लैंड पे आ गया। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, राइट। देखिए, हमारी जो अर्थ है ना, ये एक टेरेरियम की तरह है। टेरेरियम क्या होता है? एक छोटा सा बॉक्स होता है, ठीक है, कांच का बॉक्स होता है जिसमें एक छोटे से मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनके लिए एक प्रॉपर एक माहौल तैयार किया होता है कि वो उसी में ग्रो करते हैं। तो इसी तरह का कुछ जो है वो वाटर के साथ भी है। वाटर देखिए, पानी वही है जो 1000 साल पहले हम पानी यूज़ कर रहे थे, आज भी हम वही पानी यूज़ कर रहे हैं। मे बी ये जो पानी है जो आज हरियाणा में है, मे बी हज़ारों साल पहले वो अमेज़न नदी में बहता हो। मतलब पानी तो वही है, पानी इधर से उधर बह रहा है, पानी रुकता तो है नहीं, है ना। हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ सोर्सेज वाटर के। पानी कहाँ कहाँ से आपको मिलता है? रिवर से, पॉन्ड से, स्प्रिंग से, ग्लेशियर से, राइट। तो अब हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ का जो 3/4 सर्फेस है उस पर वाटर है और जो 1/4 सर्फेस है उस पर लैंड है। ठीक है, अब अगर पानी अर्थ पे इतना ज़्यादा है तो फिर हमें पानी की शॉर्टेज क्यों हो जाती है? पानी की कमी क्यों हो जाती है? इसका भी एक रीज़न है। बेशक अर्थ की 71% पार्ट पे वाटर है, लेकिन जो पीने लायक पानी है ना, बहुत कम है। फ्रेश वाटर जो है बहुत कम है, मैक्सिमम सेलिन वाटर है। सेलिन वाटर क्या होता है? जो नमकीन पानी होता है। अब आप नमकीन पानी तो नहीं पी सकते ना, खाना खाने के बाद, कुछ भी चीज़ खाने के बाद। वैसे भी जब आपको प्यास लगती है तो आप नमकीन पानी थोड़ी पियोगे। इसलिए जो अर्थ पे इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी हमारे पास कम पानी अवेलेबल है। अब देखिए, सेलिन वाटर यानी ओशंस में जो है 97.3% वाटर है, मतलब सारा का सारा पानी खारा है, नमकीन है। और जो फ्रेश वाटर है, अब आप देख लीजिए यहाँ से कितनी परसेंटेज बचती है। अप्रॉक्सीमेटली 2.7% बचता है, वो फ्रेश वाटर है। प्लस इसी के साथ ना एक MCQ हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे ग्राउंड वाटर कितना परसेंट है या फिर एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट वाटर है। तो वो क्वेश्चन यहाँ से इस NCERT से आता है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करते हो, वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। देखिए, ओशंस में कितना परसेंट है? 97.3%। बाकी आइस कैप्स में, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर, रिवर्स, हर जगह कितना कितना परसेंट है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। अब हम पढ़ेंगे फर्दर कि सैलिनिटी क्या होती है। ठीक है, सैलिनिटी मतलब खारापन, राइट। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1000 ग्राम का पानी है या 1000 लीटर का पानी है, उसमें कितने ग्राम या कितने ग्राम जो है सॉल्ट है। ठीक है, अगर 1000 लीटर या 1000 ग्राम का पानी है तो उसमें कितने ग्राम सॉल्ट है, ये बताता है सैलिनिटी। एवरेज जो ओशंस होते हैं उनमें सैलिनिटी कितनी होती है? 35 पार्ट्स पर थाउजेंड पे 35 पार्ट्स जो है वो सैलिनिटी होती है। ठीक है, अब जो सैलिनिटी है डेड सी की, आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, इसकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस काफ़ी वायरल रहती है कि डेड सी में कोई डूबता ही नहीं है, उसमें सब तैरते हैं। चाहे आपको तैरना आता है चाहे नहीं, उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है फिर भी आप तैरते हैं। क्यों? पहली चीज़, सैलिनिटी जो है डेड सी में, इजराइल में, वो है 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। मतलब बहुत ज़्यादा सलाइन है, क्योंकि एवरेज हमने कितनी पढ़ी? 35 होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी है? 340 है, बहुत ज़्यादा है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। जो तैराक होते हैं ना, स्विमर्स, वो इसमें ईजिली तैर सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिससे पानी बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है।
राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओशन सर्कुलेशन के बारे में कि ओशन सर्कुलेशन क्या होती है। ओके, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूअली। जो ओशन वाटर है, समुद्र का पानी है, वो हमेशा मूव करता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं पे एक जगह खड़ा हो गया, ठीक है, मूव ही करता रहता है। तो हम ओशंस में जो सर्कुलेशन होती है उसे 3 फॉर्म्स में पढ़ सकते हैं, वेव्स के फॉर्म में, टाइड्स के फॉर्म में और करंट्स के फॉर्म में, ठीक है। वेव्स क्या होती हैं? हिंदी में बात करें तो लहरें। समुद्र में जो लहरें चल रही होती हैं उन्हें वेव्स कहते हैं, ठीक है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, होता क्या है, सरफेस वाटर यानी आप कह लीजिए ओशन सरफेस पे कई कई बार पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। इस तरह का जो प्रोसेस रहता है उसे कहते हैं वेव्स। अब वेव्स चलती क्यों हैं? हवाओं की वजह से चलती हैं। जिस साइड को हवा का रुख होता है उस साइड को लहरें भी चलती हैं, राइट। स्ट्रॉन्गर द विंड बिगर द वेव। अब जितनी स्ट्रॉन्ग हवा होगी, वेव्स यानी लहरें उतनी ही ज्यादा होंगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे सुनामी का मेंशन किया गया है। तो सुनामी होती क्या है? ठीक है, पहली चीज तो एक जापानीज वर्ड है, उससे लिया गया है सुनामी। सुनामी होता क्या है कि जब हवाएं बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के साथ चलती हैं, ठीक है, तो इससे कई बार बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन कैसे होती है? जैसे अर्थक्वेक है या कोई वोल्केनिक इरप्शन है या कोई लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, ओशनिक फ्लोर पे, तो इससे क्या होगा, ओशन वाटर हिलेगा, जिससे क्या होगा, सुनामी आ जाएगी। मतलब जो लैंड वाला एरिया है वहाँ पे भी पानी आ जाएगा। सुनामी क्या होती है? बहुत ज़्यादा पानी लैंड वाले एरिया में आ जाना, बिल्कुल पानी से, वाटर से कवर हो जाना, ठीक है। लार्जेस्ट सुनामी जो है आज तक जो आई है वो रही 150 मीटर हाई, राइट। और वेव्स ट्रैवल करती हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। अब ऐसा ही एक आइलैंड है इंडिया में, इंदिरा पॉइंट में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो बिल्कुल सबमर्ज हो गया सुनामी की वजह से। आइलैंड था, सुनामी आई, पानी में ही डूब गया, ठीक है। तो देखिए, ये हमने पढ़ा वेव्स के बारे में, थोड़ा बहुत इसमें सुनामी के बारे में था कि लार्जेस्ट एवर मेजर्ड 150 मीटर हाई, राइट। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि टाइड्स क्या होती हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। एक रिदम के साथ, एक सुर ताल के साथ जो ओशन वाटर में राइज होता है और फॉल आता है दिन में 2 बार, उसे कहते हैं टाइड्स, ठीक है। अब टाइड्स भी देखिए 2 तरह की होती हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। लो टाइड को हमने नाम दिया है नीप टाइड का, हाई टाइड को हमने नाम दिया है स्प्रिंग टाइड का। अब टाइड्स आती कैसे हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। सूरज और चांद के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से टाइड्स आती हैं। अब देखिए, अब अर्थ, मून एंड सन की क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। अर्थ क्या करती है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। मून क्या करता है? अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो कंडीशंस क्या होंगी? 4 कंडीशंस मेनली बनती है कि या तो सिचुएशन ऐसी होगी, या मून ऊपर होगा या नीचे होगा, 2 सिचुएशंस ये होगी। तीसरी सिचुएशन हो गई कि बीच में होगा, चौथी सिचुएशन हो गई कि साइड में होगा। जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो होता क्या है, सूरज यहाँ से अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, मून यहाँ से ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, राइट। अब होगा क्या कि सूरज बहुत बड़ा है तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, चांद छोटा है, लेकिन सूरज अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मून बहुत नज़दीक है, तो जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है अर्थ पे। और जो टाइड्स हैं वो मेनली मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से ही आती हैं। मून इस साइड है, मतलब हमारी लहरें थोड़ी इस साइड को ज़्यादा फोर्स रहेगा, ठीक है। अब यहाँ को भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, यहाँ को भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं उठ पाएंगी लहरें। तो इस तरह से लो टाइड्स, इस सिचुएशन में लो टाइड्स बनती हैं जिन्हें नाम दिया गया है नीप टाइड का, ठीक है। अब इसमें 2 सिचुएशन, या तो मून इधर होगा या मून इधर होगा, स्टोरी सेम रहेगी। स्प्रिंग टाइड क्या होती है? अब देखिए, मून भी इधर है, सन भी इधर है, तो इस साइड को बहुत फोर्स लग रही है ना, तो बहुत ज़्यादा हाई टाइड आएगी यहाँ पे, जिसे नाम दे दिया स्प्रिंग टाइड का। यहाँ पे क्या होगा, मून बिल्कुल नज़दीक है, ये यहाँ को फोर्स लगा रहा है, लेकिन सन बहुत बड़ा है, वो यहाँ को फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ को टाइड आएगी। आप समझ रहे हैं, ये सिचुएशन है कि अर्थ, सन एंड मून की क्या सिचुएशन रहेगी, किस तरह से टाइड्स आएंगी। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया हो। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से इस पर एक अच्छे से क्लियर वीडियो बना दूंगी विद हैंड रिटन नोट्स। यहाँ पे मैंने स्टोरी लिखी नहीं है क्योंकि मुझे वो रेलिवेंट नहीं लगी, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, फिर एक अलग सी वीडियो इस पर बना दूंगी। नेक्स्ट, जो ये टाइड्स होती हैं इनका काम क्या होता है, क्या किसी चीज़ में हेल्पफुल होती हैं? ये पहली चीज़ तो नेविगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इनका जो पानी होता है ना, वाटर लेवल वो बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, वाटर कभी शोर के पास एकदम आ जाता है, तो इससे होता क्या है,
इट हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर वेरी इजीली। जो हार्बर्स होते हैं, जहाँ पे शिप्स खड़े होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, वहाँ पे शिप्स इजीली आ जाते हैं, क्योंकि पानी का बहाव अगर वहाँ को है तो शिप्स इजीली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तीसरा ये है कि जो हाई टाइड्स हैं ये फिशिंग में बहुत हेल्प करते हैं। जब भी हाई टाइड आती है तो जितनी भी फिशेज़ होती हैं वो बिल्कुल शोर पे आ जाती हैं, किनारे पे आ जाती हैं। और जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको तो बहुत फिर प्लेंटीफुल कैच मिल गया, वहाँ पे फिशेस कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से अब एक और पॉइंट है इसका, हेल्पफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। जैसे वाटर में कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है टाइड्स की वजह से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम पढ़ेंगे कि ओशन करंट्स क्या होती हैं। आई होप आपको वेव समझ आ गई, लहरें, टाइड्स आपको समझ आ गई जो दिन में 2 बार आती हैं। अब ओशन करंट्स क्या होते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। सिर्फ ओशन के सरफेस पे जो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं ना, कभी पानी इस साइड को बह रहा है, कभी पानी इस साइड को बह रहा है, तो उसे हम कहते हैं ओशन करंट्स। ये भी 2 तरह की होती हैं, वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स। नाउ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करंट्स भी 2 तरह के होते हैं। वार्म करंट क्या होते हैं, जो इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होते हैं और पोल्स की तरफ चलते हैं। कोल्ड करंट्स क्या होते हैं, जो पोल्स के पास ओरिजिनेट होते हैं और इक्वेटर की तरफ चलते हैं। वार्म करंट का भी एक एग्जांपल दिया है गल्फ स्ट्रीम। कोल्ड करंट का भी एक एग्जांपल दिया है लैब्राडोर ओशन करंट। जैसे आप हाई क्लासेस में जाएंगे, आप इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दिया है बुक में, ठीक है। Now the areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. जहाँ पे वो एरियाज जहाँ पे वार्म करंट एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं, वहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हैं, जो जापान के आसपास सीज हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे जो एरिया है, वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स आपको मिलेंगे वर्ल्ड के, राइट। उसी के साथ जो एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पे ये वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं, वहाँ पे थोड़ा फॉगी वेदर होता है, मतलब धुंध पड़ जाती है और नेविगेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज।